महिलाओं में बड़ा ट्रेंड चला है आजकल नील कलर करवाने का या एक्सटेंशंस लगवाने का। पिटवाओगे आप। क्या वो भी कैंसर की तरफ बढ़ता कदम हो सकता है? वो जिस केमिकल से बने हैं उस समय रियलाइज नहीं हो रहा। धीरे धीरे करके आप रियलाइज करना आपके पीरियड्स चेंज होंगे, आपके ब्रेस्ट में पेन होना शुरू होगा। सर वो जो लिपस्टिक महिलाएं लगाती हैं लिप, वो भी नुकसानदायक है? आप मुझे एक भी नेल पॉलिश और लिपस्टिक बता दो जहां पर कॉम्पोजिशन लिखा है। बहुत सीरियस ही है। हमारे यहाँ सर महिलाओं में बड़ा ट्रेंड चला है आजकल नील कलर करवाने का या एक्सटेंशंस लगवाने का। पिटवाओगे आप। मेरी बहुत सारी महिला मित्र हैं जो हर महीने जाती हैं और अलग अलग कलर के एक्सटेंशंस लगवा के आती हैं और फिर दिखाती हैं, देखो कैसा लग रहा है। कोई अपने बाबू को दिखाता हो, कोई हमको भी दिखा देता है। लेकिन फिर मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि वो जो एक्सटेंशन महिलाएं लगवा रही हैं, जिसकी खूबसूरती में वो खोई हैं कि उनके हाथ बड़े सुंदर लग रहे हैं, उसमें भी काफ़ी कलाकारी होती है। और जब हमें आपको हर चीज़ से ख़तरा महसूस हो रहा है, तो क्या वो एक्सटेंशन जो इन्होंने लगवाया, जिससे बाद में उन्होंने खाना भी खाया या कुछ लगा तो आंख रगड़ा होगा, खुजलाया होगा, क्या वो भी कैंसर की तरफ बढ़ता कदम हो सकता है? जिंदगी में कभी कभार अगर फैशन के लिए आपको करना हो ना तो ये नेल एक्सटेंशन करा लो। बट अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कोई अपना लगातार करा रहा है, क्योंकि आपने जब नेल एक्सटेंशन कराया, नेल एक्सटेंशन कराने के बाद आपने ये वो यूवी लाइट में अपने नेल्स डाले और वो जिस केमिकल से बने हैं जिसको आप रिटेन कर रहे हो और जिसमें ऑलरेडी आप नेल पॉलिश लगाकर उसी से हाथ से खाना खा रहे हो, आप वही केमिकल बार बार इंजेस्ट कर रहे हो। उस समय रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे करके आप रियलाइज़ करना आपके पीरियड्स चेंज होंगे, आपके बार बार पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपके ब्रेस्ट में पेन होना शुरू होगा, आपको कहीं ना कहीं ब्रेस्ट हैवी फील होंगे, बिकॉज वो जो केमिकल आप इन्हें इंजेस्ट कर रहे हो वो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स मतलब आपके बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को जो हार्मोन्स मैनेज करता है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसको डिसरप्ट कर रहा है, उसके लेवल को ख़राब कर रहा है। सो आइडली कभी मैरिज पे, कभी फेमस उसमें तरीके से, कभी आपको वैसा करना हो कि वन ऑफ टाइम पे करना हो, कोई फंक्शन के लिए करना हो, तब आप कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर रेगुलर बेसिस पे करना है, बिल्कुल मत करो, आप उसको डैमेज कर रहे हो। बट मेरी तो जितनी महिला मित्र हैं या मेरे आसपास की लड़कियां हैं, मैं देखता हूँ उनका तो खाली आधी ज़िंदगी इसी को डिसाइड करने में कि इस महीने ये वाला कलर था, अगले महीने ये वाला होना चाहिए। 1 महीने कर लिया, 6 महीने रुक जाइए। 1 महीने कर लिया, 6 महीने रुक जाइए। बार बार मत कराओ। और जो 6 महीने कर रही हैं, 1 महीने रुक रही हैं, वो नहीं, न्योता दे रही हैं। यस, एक स्टेप टुवर्ड्स कैंसर। डरा नहीं रहा हूँ, आपकी महिला फ्रेंड्स को भी और जितनी महिलाएं हैं देश की, उनको आगाह कर रहा हूँ, उनको सेव करना चाह रहा हूँ, वो विथ कंप्लीट लव एंड रिस्पेक्ट की जीना ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। सो अगर हेल्दी रहना है तो आप वैसे भी सुंदर ही दिखोगे। ये आर्टिफिशियल लगाकर साल में एक बार लगा लिया, ठीक है, साल में एक बार तो मैंने भी प्लास्टिक की बोतल का पानी पिया, ठीक है, बट हर समय नहीं। आपकी बॉडी फाइट कर जाएगी, एक बार, 2 बार, तीसरी बार में कोलैप्स कर जाएगी। तीसरी बार में आपके पीरियड्स भी कोलैप्स करेंगे, तीसरी बार में आपको पीसीओएस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको इरिटेशन होने के बहुत चांसेस ज़्यादा हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो चिड़चिड़ापन, इरेगुलर पीरियड्स, क्लॉट्स आना ज़्यादा, इरिटेशन होना, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। सो अवॉइड, जितना हो सके ये आर्टिफिशियल चीज़ें अवॉइड करो, बिकॉज ये आर्टिफिशियल चीज़ें कहीं ना कहीं आपके नेचुरल इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर रही है। कैंसर क्यों होता है? क्योंकि हम नेचर से दूर जा रहे हैं। जितना भी हम नेचर से दूर जाएंगे, हम कैंसर की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक सिंपल लॉजिक में हमेशा हर पेशेंट को कहता हूँ, उनकी फैमिली को कहता हूँ, क्योंकि परिवार में एक कैंसर पेशेंट आया तो उसकी फैमिली को मैं बचाना चाहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ एक सिंपल रूल याद रखो, 3 वर्ड्स हैं, बैक टू बेसिक्स। वापस नेचर की तरफ जुड़ जाओ, वापस नेचर की तरफ आ जाओ, वापस घास में नंगे पैर चलना शुरू कर दो, वापस सुबह उठकर सनलाइट लेना शुरू कर दो, वापस अगर हो सके 9 से 12 में केवल धूप में बैठो और विटामिन डी लो। जितना हो सके अपने कमरे में फ़ोन मत लेकर जाओ, जितना हो सके बात करो तो ऐसे बात करो, फ़ोन लेकर बात मत करो। जब एक फंक्शन में बैठो तो आपस में एक दूसरे से बात करो, ये नहीं कि हर कोई अपने फ़ोन पे लगा पड़ा है। अपने बोर्डम को किल करना है, अपने बोर्डम को किल किताबें पढ़ के किसी भी तरीके से रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से करो। वॉक एंड यू टॉक, अपने स्टेप्स पूरे करो। हर समय बैठे हुए, हर समय बाकी चीज़ें करते हो, वो सब मत करो। ओके, बैक टू बेसिक्स, बैक टू नेचर। तो अगर नेल एक्सटेंशन से ये हो रहा है,
क्योंकि वो मुंह के अंदर जा रहा है। सो वो जो लिपस्टिक महिलाएं लगाती हैं, लिप ग्लॉस महिलाएं लगाती हैं, या कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें लगाती हैं, क्या वो भी नुकसानदायक है? आप मुझे एक भी नेल पॉलिश और लिपस्टिक बता दो जहां पर कॉम्पोजिशन लिखा है। एक भी नेल पॉलिश और एक भी लिपस्टिक जहां पर कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है कि इस नेल पॉलिश लिपस्टिक में ये कॉम्पोजिशन है। बड़े ब्रांड्स में नहीं लिखते? बड़े ब्रांड्स लिखते होंगे, आई एम श्योर। छोटे ब्रांड्स आपको भी बता दो, विद कंप्लीट लव एंड रिस्पेक्ट टू देम, बताओ। नहीं है। ये ऐसा मार्केट है जहां पर अब कोई भी नेल पॉलिश और लिपस्टिक जो अप्रूव करता है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अप्रूव करता है। जब आपने नेल पॉलिश लगाया, लिपस्टिक लगाया, हम बात बात पे जीभ फेरते हैं, अपनी जीभ गीली करते हैं, अपने होठ गीले करते हैं। हम बात बात पर अपने होठ गीले करते हैं, जीभ फेरते हैं। हम हाथ पे नेल पॉलिश लगाते हैं और हाथ से खाना खाते हैं। सिंपल है। ऐसा कोई नहीं देखा जो हर समय चम्मच से खाता हो, कुछ तो चीज़ हाथ से खाता होगा। सो हाथ से खाना खाते हैं। जब हम हाथ से खाना खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हाथ टच हो रहा है मुंह से, हमारी ज़बान से टच हो रहा है। फूड इंडस्ट्री FSSAI वो क्यों नहीं अप्रूव करता किसी नेल पॉलिश या लिपस्टिक को? वहाँ पर क्यों नहीं अप्रूवल लिया जाता? क्यों कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कर रही है? ये तो हम इंजेस्ट कर रहे हैं। कई लोग हाथ से ऐसे अंदर उंगली चाटते हुए भी खाते हैं, जो एक कहावत भी है, उंगली चाट गई। हम होठों पे लगा रहे हैं और हम जीभ फेर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हम इंजेस्ट कर रहे हैं। फूड इंडस्ट्री क्यों नहीं कर रही? आप ये सोचो, जो भी कॉम्पोजिशन नहीं लिख रहा है इसमें कहीं ना कोई तो केमिकल होगा जो वो लास्ट कर रहा है। वन ऑफ टाइम पे ठीक है, 2 बार 3 बार साल में 4 बार ठीक है। मैं जानता हूं कि ये देखने के बाद भी कई लेडीज लगाना नहीं छोड़ेंगी, ना लगाएं, बट फिर बाद में कंप्लेन ना करें कि कैंसर कैसे हो गया। अगर ये रील देखने के बाद अगर फीमेल्स ने ये लगाना छोड़ दिया लिपस्टिक, आप वैसे ही सुंदर दिखते हो ना। आप नेल पॉलिश लगाकर क्यों सुंदर बनना चाहते हो? एटलीस्ट, या फिर लगाना ही है तो ऑर्गेनिक लगाओ, किसी अच्छे बड़े ब्रांड की लगा लो, कंपोजिशन देखकर लगाओ। उस केमिकल कंपोजिशन को एक बार स्टडी करके पढ़ लो। AI आ गया, ChatGPT आ गया, पढ़ लो। आजकल तो हर आदमी ChatGPT से पढ़ सकता है ना, गूगल से पढ़ सकता है। जस्ट गो एंड स्टडी कि क्या इससे कैंसर होता है। देखिए, जो लिपस्टिक लगा के या नेल पॉलिश लगा के मर रहा है वो मरे जी, उसका अपना कंसर्न है। लेकिन कोई लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है, क्या उसको भी खतरा है? वन ऑफ टाइम पे पता नहीं, जो हर समय कर रहा है तो उसका पता नहीं, बट वन ऑफ टाइम मैंने बताया ना, हर समय। बट अगर आपकी गर्लफ्रेंड रोज सुर्ख लाल लिपस्टिक लगा रही है और आप उसे किस कर रहे हो, तो क्या आप भी कैंसर को इनवाइट कर रहे हो? कि आप कह रहे हो उसमें कंपोजिशन तो लिखा ही नहीं है उस लिपस्टिक का, या नेल पेंट पे उंगलियां किस कर रहे हो, तो मतलब आप चाहते हो कि हर या बॉयफ्रेंड बाबू के हाथ से खाना खा रहे हो, क्या वो लड़कों के लिए भी खतरनाक हो गया? तो आप चाहते हो कि हर बॉयफ्रेंड पहले उसकी लिपस्टिक और नेल पॉलिश चेक करे और कंपोजिशन चेक करे, फिर जाके किस करे। मतलब कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जो खरीद के दे रहे होंगे, गिफ्ट दे रहे होंगे। तो अच्छा क्या ढूंढ के दें, क्या वो मौत गिफ्ट कर रहे हैं अपने लिए भी? अच्छा ढूंढ के दें। वो जो ढूंढना चाहते हैं वो अच्छा ढूंढ के दें, ऑर्गेनिक ढूंढ कर दें, वो ढूंढ कर दें जिसमें कंपोजिशन लिखा हो, जो हेल्दी हो, जो। अरे सिगरेट में लिखा होता है, क्या उसको पीने से मरता आदमी, फिर तभी पी मैंने- रहा है, तो जिसमें कंपोजिशन लिखा है क्या वो खतरा नहीं होगा उसमें? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लोग कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं? लिखा होता है, साफ साफ लिखा है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। लोग देखते हैं और छोड़ देते हैं, पैकेट अंदर रख लेते हैं। दे डोंट चेंज। तो वैसे ही मैंने कहा ना, ये वीडियो देखकर हो सकता है लेडीज लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाना नहीं छोड़ेंगी। वन ऑफ टाइम पे ठीक है, बट एटलीस्ट गिव सम ब्रेक। भाई हम तो मुंह धुलवा के किस करेंगे? हम तो लड़कों को कहेंगे पहले मुंह धुलवाइए। आप जो कहते नहीं फ्लाइट में चढ़ते हो, गिफ्ट देना शुरू करो, अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक और नेल पॉलिश गिफ्ट देना शुरू करो, ऑर्गेनिक देना शुरू करो। आजकल तो नेचुरल वीगन लिपस्टिक्स आती हैं, वीगन नेल पॉलिश आती है, चुकंदर के कलर से बनी हुई लिपस्टिक्स आती हैं, वेजिटेबल से बनी हुई लिपस्टिक आती है, फ्रूट से बनी हुई लिपस्टिक आती है। शायद वो वे टू कॉस्टली होती होंगी। हमारे देश की विडंबना ही यही है कि जो चीज़ नेचुरल और ऑर्गेनिक है वही महंगी है, और जिस पे केमिकल डला हुआ है वही सस्ती है, और वही जहर है, वही कैंसर करती है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। रसोई में जो प्लास्टिक का चम्मच कलछुल रखा है, क्या वो भी लंबे समय बाद खराब होता है? नहीं, डिपेंड करता है कि उस पर वॉर्न आउट हुआ है नहीं हुआ। अगर उसमें से आपको दिख रहा है कि अगर कोई भी उस जो ऊपर की लेयर है वो चिप आउट हो गई है, अगर उसमें ज़रा से भी चिप हो गया है, चिप मतलब उसमें उखड़ गया है, उसको फेंक दीजिए, उसको इस्तेमाल मत करिए। कोई भी कटलरी, कोई भी पैन, कोई भी भगोना, कोई भी किसी भी तरीके का बर्तन, अगर उसमें चिप हो गया है उसको इस्तेमाल मत करिए, फेंक दीजिए, चेंज कर दीजिए। एक कपड़ा कम खरीद लेना, बर्तन बदल लो।